Assalamu alaikum, all my dear viewers. I am Kamran here. Today we will discuss about clause and phrase. This is a very important topic, so be attentive. Hopefully, it will be helpful for you all students. So let's we start our today lecture. First of all, clause and phrase. Main differences between clause and phrase. Clauses and phrases are two very different parts of a sentence, but some of their similar features make it difficult for the learner's English language to distinguish between the two. Phrases and clauses contain groups of two or more words and helps to make sentences, but they both have different roles. एक्चुअली क्या होता है फ्रेज एंड क्लासेस के क्या होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं होते हैं टू या मोर देन टू वर्ड्स जो कि सेंटेंस के अंदर एक अहम रोल अदा करते हैं विदाउट क्लॉज एंड फ्रेज सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता विदाउट क्लॉज एंड फ्रेज a sentence cannot give us a complete meaning. So let's we start what is clause. Clause होता क्या है a group of words that contains a subject and verb. ये बात याद रखने की क्लास के अंदर क्या होता है ऐसे अल्फाज का मजमू होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है ठीक है क्लास के अंदर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है A clause is set of words that makes complete sense and does not require any additional helping words to complete it. हमेशा याद रखें जो क्लाज होता है वो क्या होते हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं उनका जो सेंस होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है उनको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब क्योंकि वो उनका जो अपना मीनिंग होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है तो सो एग्जांपल्स देखिए आप ही इज़ प्लेइंग दे आर ईटिंग सर स्माइल असद वीव्स आयशा रनिंग इन एग्जांपल्स में आप देखें यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है सब्जेक्ट भी मिल रहा है और साथ वर्ब भी मिल रहा है और इन ही इज़ प्लेइंग दे आर ईटिंग सारा स्माइल्ड इन सब में आप देखें इसमें सब्जेक्ट भी है और प्लस ऑब्जेक्ट भी है और इनका जो सेंस है वो कंप्लीट है इनका हमें समझ आ रहा होता है अ सेंटेंस कंटेन मोर देन वन क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्लॉजेस दो भी हो सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल आई लुक्ड एवरीवेयर बट द कैट वाज गॉन मैंने हर जगह मैंने देखा तलाश किया बट बिल्ली जा चुकी थी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है दो इसमें क्लॉजेस हैं ठीक है अभी फर्दर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं ये कंप्लीट थॉट जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं An independent clause is a group of related words that contains a subject and a verb and expresses a complete thought. Incomplete clause भी ये क्या होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनके अंदर क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं इनकी जो मीनिंग होती है वो इनकम्प्लीट नहीं होती बल्कि एक मुकम्मल सेंस और कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं जो लिसनर्स होते हैं जो रीडर्स होते हैं जो ऑडियंस होते हैं वो इसलिए इनके मीनिंग को समझ पा रहे होते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा ये जो इनकम्प्लीट जो सॉरी इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जब वो कंप्लीट सेंटेंस होगा तो उसका सेंस भी क्या होगा कंप्लीट होगा फॉर एग्जांपल्स द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस यहाँ पर आप देखें ये कंप्लीट क्या है सेंटेंस है ठीक है क्योंकि इसके अंदर डॉग क्या है सब्जेक्ट है जम्प्ड इसमें क्या वर्ब है माय टीचर टोल्ड अस टू रीड क्वाइटली यहाँ पर देखें माय टीचर इसमें सब्जेक्ट है टोल्ड इसमें वर्ब है आई पिक्ड अप फ्लावर फॉर यू यहाँ पर आई क्या है इसमें सब्जेक्ट है पिक्ड वर्ब है माय मॉम इज़ नाइस यहाँ पर मॉम क्या है
सब्जेक्ट है, इस क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। द टीचर टॉट मी हाउ टू रीड। यहाँ पर देखिए टीचर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है। इट मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच कंटेन subject plus verb or it gives also complete meaning. Hopefully you are understandable. Coordinating conjunction used to join two independent clause. हमेशा याद रखिएगा, दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जो ब्रिज के तौर पर उनको मिला रहा होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, वो 7 होते हैं। से देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, रिमेंबर इट। और ये एक हमारी मैम थी, उसने हमें एक फार्मूला बताया था जब हम सेकंड सेमेस्टर में थे, फैन बॉयज़। इस फार्मूले को हमेशा आप लोगों ने माइंड में रखना है। फैन बॉयज़, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, और ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये कितने हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, 7 हैं। ठीक, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वाज स्लीपिंग बट असद वाज वाचिंग टीवी। यहाँ पर आप देखें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों का कम, बट इनको बीच में कौन मतलब लिंक कर रहा होता है, बट इनको आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा होता है। माई मदर इज़ कुकिंग एंड फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मेरी माँ कुकिंग कर रही है और मेरा बाप अखबार पढ़ रहा है। इसके बीच में जो लिंक कर रहा है वो कौन है, एंड इसमें क्या है, एंड इसमें है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई एम वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट एनी मीट। क्या है, देखिए यहाँ पर भी बीच में सो क्या कर रहा है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास के बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, wanted to go to beach but Mary refused। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हम क्या कर रहे थे, हम साहिल समंदर पर जाना चाह रहे थे बट मेरी ने क्या किया, रिफ्यूज़, इनकार किया। तो यहाँ पे बट क्या है, ये जो हाईलाइटेड मैंने किए ब्लैक जो शेड किया हुआ है, ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। याद रखिएगा ये क्या करते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में लिंक करते हैं, मिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ये इनकम्प्लीट थॉट होते हैं। ठीक है, इनका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट नहीं होता। डिपेंडेंट क्लॉजेस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। इनके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है बट ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे होते, इनका सेंस कंप्लीट नहीं होता। डिपेंडेंट क्लॉजेस डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंड, अच्छा सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमेशा याद रखिएगा जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन, बिकॉज, अनटिल, इफ, बिफोर, वेयर, इज, व्हेनेवर, ऑल्दो, एज, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल व्हेन आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, व्हेन आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है, जब मैं हाथ में मैं फ्लावर में फूल हाथ में उठाता हूँ तो इससे क्या होता है, इसका सेंस नो से यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा होता है। इफ़ माई मोम इज़ नाइस, व्हाट हैपन, वी डोंट नो। देखिए इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा ना। वाइल माई टीचर टॉट मी टू रीड, ये भी देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा होता है। बिकॉज द वोमेन सैंग, हाँ कि क्योंकि मतलब औरत गा रही होती है, क्या होता है इससे, बिकॉज। तो यहाँ पर देखें जो व्हेन, इफ़, वाइल, बिकॉज, ये सारी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है। क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग है जो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होता है, स्टार्ट होते हैं और इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। द डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट बी कनेक्टेड विद
एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। हमेशा जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो क्या करती है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलके कंप्लीट सेंटेंस बना रहे होते हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड होम यू वर इन द पार्टी। व्हेन आई रीच होम, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यू वर इन द पार्टी, जब मैं घर पहुंचा, आप पार्टी पर गए थे, आप पार्टी में थे। बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। सोने से पहले आपको अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बिफोर यू गो टू बेड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके क्या दे रहे होते हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे प्रैक्टिस करें, आप जो सेंटेंसेस बनाएं। Subordinate conjunction connects dependent clause with independent clauses. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई प्लांटेड फ्लावर बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज क्या है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आई हेट ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को पसंद नहीं करता, या मुझे तो कॉफ़ी से नफरत होती है, बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक, क्योंकि ये क्या करता है, मेरे मतलब जो मैदा है उसको क्या करता है, ख़राब करता है। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज देखिए, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कीप योर हैंड ऑन द वोंड अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। अपना हाथ जख्म पर रखे उस तब तक जब तक आपका जो ब्लीडिंग खून ना रुके। अनटिल यहाँ पे क्या करे, सबऑर्डिनेटिंग है। आई विल सक्सीड वेयर एज यू विल फेल। यहाँ पर भी देखें, वेयर एज ही क्या कर रहा है, ये भी एज अ सबऑर्डिनेटिंग क्या कर रहा है, ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। माई डॉग स्टिकर बॉग्ड लाउडली व्हेन द डोर बेल रैंग। देखिए मेरा जो था डॉग, वो मतलब ज़ोर से क्या कर रहा था, भौंक रहा था जब दरवाजे की एंट्री बजी। व्हेन देखिए, यहाँ पर देखिए बिकॉज ये हाईलाइटेड जो हैं ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। अभी फ्रेज होता है, फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कंपोनेंट। हमेशा याद रखिएगा, क्लास के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये मतलब अकेले में कोई मीनिंग नहीं दे रहा होता, एज इट डज नॉट कन्वे मीनिंग। और ये क्या है, ये कोई इसका कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता। फॉर एग्जांपल, ऑन द वॉल क्या हो रहा है, वी डोंट नो, इसका जो सेंस है वो इनकम्प्लीट है। इन द वाटर, वाटर क्या हो रहा है, पानी में, हमें नहीं पता। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या हो रहा है। इन द फील्ड, ये देखिए ये सारी क्या है, इनकम्प्लीट है, और इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब प्लस वर्ब क्या है, मिसिंग है। विदाउट अ क्लॉज फ्रेज कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इन द सेंटेंस। क्लॉज के बगैर फ्रेज हमेशा सेंटेंस के अंदर अकेली क्या कर रहे होते, मीनिंग नहीं दे रहे होते, उनकी मीनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। वो क्लॉज के साथ मिलके क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, फिश स्विम्स इन द वाटर, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, they will meet at the concert, she is sketching on the wall। ये हम पर देखें, जो रेड मैंने जो हाईलाइटेड किए ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। बाकी जो ब्लैक वाले ये सारे क्या हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो ये क्या मतलब, सॉरी, फ्रेज है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, फ्रेजेस हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलकर कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना भूल गया हूँ, आप लोग फुल स्टॉप ज़रूर लगाएगा, क्योंकि मैं अभी मुझे याद आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ फ्रेज, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। नॉन फ्रेज, फॉर एग्जांपल, अब देखो नॉन तो आपको पता है क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये नॉन फ्रेज है, बेस्ट फ्रेंड, अच्छा दोस्त। वर्ब फ्रेज विच शो एक्शन, यू नो, वाज थिंकिंग, वर प्लेइंग, वर ईटिंग, मतलब ये सारी क्या हैं, वर्ब फ्रेजेस हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी प्रिटी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी नाइस, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब आपको पता है, विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन।
या एंड अदर एडवर्ब, ठीक है, रियली, स्लाउली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखें। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हमेशा क्या करता है, पोजीशन को शो करता है, टाइम को शो करता है, ठीक है। इन द बेन, ये सारे क्या हैं, ऑन द वॉल, ये सारी क्या हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें। अभी मैं नीचे आप लोगों के लिए एक क्यूज लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। चूज वेदर द हाईलाइटेड पार्ट इन द रेड इज़ अ फ्रेज और अ क्लॉज। ये जो हाईलाइटेड मैंने रेड जो हाईलाइटेड किए, ये आप बताएं कि ये फ्रेज हैं या क्लॉज हैं। Faced with so many problems, I decided to get professional. Faced with so many problems, मैंने बहुत सारे मसाइल faced with so many problems, बहुत सारे मसाइल का सामना करना। ये देखें, ये आपको थॉट कंप्लीट थॉट है या नहीं है, क्योंकि इसका थॉट क्या है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये कि फ्रेज आएगा, ठीक है। शी शी अराइव टू वर्क ऑन टाइम, शी अराइव टू वर्क ऑन टाइम, वो हमेशा काम पर वो काम पर या ड्यूटी पर वो मतलब शी अराइव टू वर्क ऑन टाइम, वो काम करने के वक्त पर पहुंचती है, पहुंची या पहुंच गई, ठीक है। तो ये आप देखें, ये क्या है इसमें, इन स्पेट ऑफ लिविंग होम्स लेट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस है इसका। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, ये भी देखें, आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, यहाँ पर मैं अपने डॉक्टर से मशवरा लेता हूँ या मैं बाहर डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, उससे सजेशन लेता हूँ। यहाँ पर ये क्या होता है, ये भी क्लॉज है, क्योंकि इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट है। मार्क हैज़ लिव्ड आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री फॉर 14 ईयर्स, फॉर 14 ईयर्स, फॉर 14 ईयर्स, यहाँ पर ये क्या हाईलाइटेड, ये फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता। इन द मॉर्निंग इट्स बेस्ट टू गेट अप अर्ली, देखिए इट इज़ बेस्ट टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये क्या है, क्लॉज होगा, ठीक है। हैविंग ऑलवेज बीन कीन ऑन केयरिंग फॉर पीपल, सुसन डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स, यहाँ पर देखें, हैविंग ऑलवेज बीन कीन ऑन केयरिंग फॉर पीपल, यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रेज है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता है, ठीक है। दे वर annoyed बाय द बेबी caring crying so loudly, ये भी थी, बाय द बेबी caring so loudly, बाय द बेबी caring so loudly। यहाँ पर आप देखें, ये बाय द, ये फ्रेज है, ठीक है, बाय द बेबी so loudly। Although injured, John managed to crawl to safety, phrase, although injured, जॉन मैनेज टू क्रॉल टू सेफ्टी, यहाँ पर देखिए इंजर्ड होने के बावजूद भी वो क्या अपने आप को महफूज करने के लिए वो रेंग रहा था। तो ये क्या है, जॉन, ये क्या है, क्लॉज है, ठीक है। आई विल बी रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, देखें यहाँ पर ये क्या है, विल बी रनिंग, ये फ्रेज है। आई लाइक द गाय विद ग्रीन शर्ट, आई लाइक द गाय, मैं मुझे वो जो सब्ज रंग वाला सब्ज रंग वाला जो जिसने शर्ट पहनी हुई है वो लड़का, मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, ये क्या है, आई लाइक द गाय, ये क्लॉज है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोग मोर आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना इसके ऊपर वर्क प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, आप क्यूजेस देखेंगे इसके ऊपर, टेस्ट एमसीक्यूज देखें, फिर आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो ये था हमारा आज का एक लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोग ज़रूर इस वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्दर इस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।